स्नोफॉल। हिमपात क्या कहलाता है? हिमपात या स्नोफॉल। स्नोफॉल सिर्फ यहां नहीं होता, हिमाचल प्रदेश में भी स्नोफॉल होता है। आगे समझ, यदि आप थोड़ी देर के लिए भी वहां पर खड़े हो जाएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे पाउडर धुरुक दिया गया हो आपके ऊपर। पाउडर धुरुक ना जानते हो ना, जैसे बच्चे लगाते हैं पाउडर। आगे समझ में, है ना। कल बच्चे पूरा कस्टडी में रहे 2 से 2.5-3 घंटा, पूजा से लेकर के। बच्चे छोटे छोटे, क्यों? कुछ नहीं मिल रहा तो लालिए लिपस्टिक इधर उधर उठा के फेंक देगा, है ना। पाउडर मिल जाएगा तो निकाल के ढक्कन, उसको थोड़ी ना पता है कि महंगा पाउडर है कि सस्ता पाउडर। उसको तो मजा आ रहा है तो वो इसे निकाल डालेगा पूरा, उसी में खेलेगा, धप धप करके खेलेगा पूरा। इसलिए हम कह रहे 2 घंटा 2.5 घंटा पूरा बच्चे क्या रहे? कस्टडी में रहे। कोई बात नहीं, उस दौरान हम यहाँ वीडियो एडिट कर रहे थे, एक वीडियो डाला था हमने, 15 मिनट शो स्टार्ट कर दिया है, यदि आपको जानकारी हो, पता है, यूट्यूब में देख लिया होगा। 15 मिनट में अपन 30 से 40 क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करते हैं, स्पीड के साथ चलते हैं। कल पहला वीडियो हमने अपलोड कर दिया, दूसरा वीडियो आज आ जाएगा उसका। पर डे पॉलिटी का, जियोग्राफी का, हिस्ट्री का, सबका शुरू होगा एक तरफ से। जो हिंदी का भी हम शुरू करवा रहे हैं, जितना अच्छा से अच्छा कर पाएंगे। बिना बैठे थे बोले सर आज करवा चौथ है, आज की छुट्टी रहनी चाहिए। पगला कहीं का, क्यों छुट्टी रहनी चाहिए, है ना। देखो करवा चौथ का मतलब, अरे हमारे जो है, देखो हम छुट्टी करके क्या करेंगे? हमारे लड़के हमारे लिए करवा चौथ रखते हैं, नहीं समझे। हम लड़कों के लिए करवा चौथ रखते हैं, नहीं समझे। छुट्टी का क्या करेंगे यहाँ पर? हम जितना काम उनके लिए कर पाए, है ना। करवा चौथ ये ट्रेंडिंग ला दिया आपने। बुंदेलखंड में करवा चौथ कभी मनाया ही नहीं जाता था। आगे समझ, ये करवा चौथ जो है, ध्यान से सुनने, सिर्फ ठाकुरों के लिए होता था। किसके लिए? ठाकुरों के लिए। जो राजपूत है उनके लिए होता था ये। जो छत्राणियां होती थी वो मनाती थी। होता क्या था, हमारी बात ध्यान से सुन लेना। वो तो अब नई नई मम्मी आ गई, नई नई पत्नियां आ गई, सब नए। अरे हाँ वही है, मतलब हमारे समय पे मम्मी होती नहीं थी, हमारे समय पे अम्मा हुआ करती थी, आगे समझ में। और उसके समय पे बहू हुआ करती थी, डोकरी डुकरिया, है ना। नहीं लगता हम लोगों को आज भी? ठीक है, वो नए जमाने के लड़के कहते हैं, हम लोग को अचरज लगता है, अचंभा लगता है, कहते मम्मी है ना, अम्मा, और नहीं तो क्या, अच्छा शब्द है, नहीं है। आगे देखिए यहां पर तो, नहीं सच में यहां पर मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा टॉपिक से मैं चेंज कर रहा हूं, आप इस चीज को स्पष्ट रूप से देखें, है ना, कि हमारे इधर का ये त्योहार नहीं है। हमारे जैसे ये करवा चौथ होता ना, वैसे हमारे यहाँ तीज का त्योहार मनाया जाता है। तीज का त्योहार भी अपने पति की लंबी उम्र के लिए मनाया जाता है। आगे समझ। अरे वहां पर क्या होता था कि दशहरा के बाद जो राजपूत होते थे वो दशहरा के बाद किसी ना किसी युद्ध में निकलते थे। जैसे आज भी कोई काम होना है ना, लड़ाई झगड़ा होना है, बोले त्योहार चल रहा है अभी कोई बवाल ना करना, त्योहार में कोई बवाल नहीं होना चाहिए। ये जो प्रोग्राम रखे जाते हैं, प्रोग्राम है, बोले शांत रहो अभी प्रोग्राम चल रहा है, देखो हमारा माहौल ना बिगाड़ो, अभी त्योहार चल रहा है, खुशी का माहौल है, अभी गड़बड़ ना कर। तो जो हमला होते थे ना वो त्योहार के बाद होते थे। किसके? त्योहार के। और इसमें आप देखो कि दशहरा का त्योहार, दशहरा का पान खा के और अगले उसके 2 से 3 दिन बाद हमला बोले जाता था। आगे जिस दिन वो हमला बोलता था उस दिन छत्राणियां उपवास में बैठती थी। क्यों? क्योंकि युद्ध क्षेत्र में कोई जा रहा है तो जरूरी थोड़ी ना है कि वापस आएगा, हो सकता है मारा जाए। इसलिए वो छत्राणियां जब तक बैठती थी उपवास में, जब तक युद्ध समाप्त नहीं हो जाता। और युद्ध समाप्त लगभग शाम तक हो जाता था। और शाम का मतलब चांद निकल आएगा। चांद निकल आएगा तो निश्चित तौर पर शाम को युद्ध समाप्त करके उसका पति घर आ ही जाएगा ना। फिर वो अपने पति को देख करके खुश होगी और फिर पानी पिएगी। वो उपवास होता था अपने पति की लंबी उम्र के लिए, भगवान से प्रार्थना करती, साधना में बैठती थी कि हमारा पति युद्ध क्षेत्र में मारा ना जाए। वो करवा चौथ था आगे दिन में। और इधर नया ट्रेंड मना लिया है, शादी नहीं हुआ तब भी करवा चौथ मन रहा है यहां पर, नहीं है? अरे नहीं, ठीक है, तो हम लोग जो है क्या करते हैं, नया युवा पीढ़ी का जो लोग है ना, तो वो क्या करता है अपने जो साथी के लिए, हो सकता है 2 रूम पार्टनर हो, 2 रूम पार्टनर है ना, जरूरी थोड़ी है कि लड़का लड़की के लिए रखे, लड़की लड़का, 2 रूम पार्टनर है, लड़का लड़का के लिए रख सकता है, लड़की लड़की के लिए रख सकता है। ये एक उपास होता है, एक साधना होती है जिसमें अपन जिसकी उम्र को मांगे इजाजत, भगवान उसकी उम्र को क्या कर देगा, जरूरी थोड़ी ना है ना। ये तो पहला अपवाद है जहां पति की लंबी उम्र की कामना की जाती है, वरना ये लगता है कि निकम्मा है ये। आगे समझ में, ये होता था। लेकिन उसको भारतवर्ष में धीरे धीरे क्या कर दिया गया,
मान लिया गया और लोग इसको क्या करने लगे, मनाने लगे। खैर, संस्कृति परिवर्तित होती है और संस्कृति का नियम ही है परिवर्तन होना। आगे समझ में, आप देखो पहले एक समय पर कई त्योहार मनाए जाते थे, जो वो त्योहार अब धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं। अब नए त्योहार आ रहे हैं, नए त्योहारों का क्या हो रहा है, मनन स्टार्ट हो गया है। आगे समझ में, संस्कृतियां बदलती हैं। आप देखो, शादी का मतलब होता है दो परिवार का मिलन, दो संस्कृतियों का मिलन। तो परिवार का मिलन तो दिख रहा है, लेकिन संस्कृतियों का मिलन नहीं दिख रहा है। नई नई क्वालिटी की जो मम्मियां आ रही हैं, इंग्लिश बोलने वाली मम्मियां, वो देखो कि पूरे परिवार को बदल करके रख देंगे। जिसको चाय पीना नहीं आता है उसको चाय पीने सिखा देंगे, जिसको कॉफी नहीं पीनी आती उसको कॉफी पीने सिखा देंगे। घर के सदस्य उसके अनुरूप बोलने लगेंगे, इंग्लिश बोलेंगे, भाषा बदल जाए। कोई गुड़ाने क्षेत्र की लड़की आ जाएगी तो गुड़ाने क्षेत्र का क्या कर रहे, बोलना सिखा देगा। तो ये क्या है, भाषा, संस्कृति, इन सब का भी मिलन होता है। शादी सिर्फ यह है, परिवारों का मिलन नहीं होता। संस्कृति, तो संस्कृति धीरे धीरे बदलती रहती है। एक बात जान लो, ये जो है ये हमारे क्षेत्र का त्योहार नहीं था, ये छत्राणियों का त्योहार था। यदि सर उसका पति मारा गया तो भगवान से गुस्सा हो जाती थी वो छत्राणियां और जौहर में कूद जाती थी, जौहर कुंड का पालन कर लेती थी। आगे समझ में, ये चीज होता, सती हो जाती थी। अब सती भी तो एक संस्कृति का उदाहरण है ना, लेकिन वो गलत थी संस्कृति। किसी को जिंदा जलाना अनुचित होता है, इसलिए उस संस्कृति को हमने क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया। इसलिए समाज में जो संस्कृति है हमारी, जो हमारे त्योहार भी चल रहे हैं, यदि उन त्योहारों से किसी को कष्ट पहुंचता है, यदि वो किसी को क्या करते हैं, आहत करते हैं, तो उन त्योहारों को खत्म कर देना, उन संस्कृतियों को रोक देने में ही क्या होती है, समाज की भलाई होती है। और भारत एक ऐसा देश रहा है जो नई नई संस्कृतियों को अपनाने वाला देश रहा है, जो महिलाओं के खिलाफ गए हैं, जो मानवता के खिलाफ गए हैं। भारत ने उन जो है संस्कृतियों को, उस त्योहार को और उस गतिविधि को हमेशा क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। प्राचीन काल का समय अलग था, अब का समय अलग है। प्राचीन काल को देखकर आज के यदि आक्षेप लगाए जाए, लोग सोचते हैं कि ऐसा होता था, तो वो पहले का समय था, वहां परिस्थितियां अलग थी, यहां परिस्थितियां अलग है। आज की परिस्थिति में, आज के परिवेश में नए प्रकार से क्या करना, मनाना, त्योहार मनाना और नई प्रकार नए रूपरेखा से मनाना, वो क्या होता है, आज का परिवेश जो मांग करता है उसकी। तो परिवर्तन प्रगति का नियम है और संस्कृतियां भी हमेशा क्या होती रही हैं, परिवर्तित होती रही हैं। ये संस्कृति, ये परिवर्तन नहीं है। आज की डेट में देखो, अभी से दशहरा से, अरे कल लोग पटाखा इतने बड़े बड़े बम घाल रहे थे, पूरा रॉकेट घाल रहा था, हम समझ गए पहले करवा चौथ वाले लोग हैं, नहीं समझे। पहली बार जो मना रहे हैं उनको इतना खुश हुई है, हम पूजे जा रहे हैं। अरे कमबख्त, आगे बहुत तेजी से पूजना है तुम्हें, आगे समझ में वो चीज वो चीज इनको समझ में नहीं आती। क्या कर सकते हैं, ठीक है भैया, कोई बात नहीं, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, हम बात कर रहे थे, देखो किस चीज पर बात कर रहे थे, किस टॉपिक पर, हाँ, है ना, कुछ ना कुछ बात कर रहे थे वहां पर। अब वो चला गया, जब आएगा फिर से अपन क्या करेंगे, बात करेंगे संस्कृत। हम इस पर बात कर, देखो ये आप देखो, दशहरा से लोगों ने सजा दिया और पहले से अपने घरों में चांदनी डाल दी, लाइटें चल रही। पहली बात तो इतनी लाइट की खपत हो रही है, हमें उससे इतराज नहीं है, हम लोग भी लगाया करते थे, लेकिन जब तक समझदारी नहीं थी तब। आगे समझ में, आज आप देखो हमेशा से हमारी संस्कृति में है, हम लोग दिए जलाते हैं, मिट्टी के दिए जलाते हैं। क्या जलाते हैं, मिट्टी के दिए। देखो हमारी संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में जो भी त्योहार है, जो भी प्रथा है, उसका कुछ ना कुछ साइंटिफिक जो है रीजन है। यहाँ पर जो मंदिर बनाए जाते हैं उनका भी साइंटिफिक रीजन था कुछ ना कुछ। आप देखो एक मंदिर जैसे बन जाते हैं, जैसे राम मंदिर मान लो बन गया, या कोई मस्जिद बनी है, मैं कह रहा हूं जैसे राम मंदिर है, आप उस अयोध्या क्षेत्र में देखो तरह तरह की अगरबत्ती, जो सुगंधित अगरबत्ती भारत के किसी कोने में नहीं पाई जाएगी, वो सुगंधित अगरबत्ती आपको आज अयोध्या में मिलेगी। ये अगरबत्ती बनाने वाले कौन लोग हैं, कुटीर उद्योग से बनती है अगरबत्तियां। जब बिक्री बढ़ेगी तो अगरबत्ती बनाने वालों को रोजगार भी मिलेगा। आप देखो डेली कम से कम कई टन नारियल फूट रहे हैं। ये नारियल कौन तोड़ते हैं, नारियल तोड़ने वाली जो जाति हो उसको पासी कहते हैं। क्या कहते हैं, पासी, सुने नाम, चढ़ चढ़ के उसमें पेड़ों में नारियल तोड़ते हैं, सुखाते हैं, फिर उससे रेशा बनता है। यदि सोचो कि यदि मंदिरों में नारियल टूटना बंद हो जाए तो नारियल कौन खरीदेगा, नारियल जो खरीदेगा नहीं तो नारियल मार्केट में बिकेगा नहीं, अर्थव्यवस्था बिगड़ी कि नहीं बिगड़ी। और जब नारियल बिकेगा नहीं तो नारियल तोड़ने वाले तोड़ेंगे नहीं, और जो है ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोजगार भी नहीं मिल पाएगा। आगे समझ में, धूप बत्ती, अगरबत्ती, चिरौंजी दाना, जिसको रिउड़ी दाना कहते हैं अपने यहाँ पे, चिरौंजी दाना नहीं होता है, काहे दांत निकाल लो, और कुछ कहते हैं क्या इसको, नहीं कहते हैं, लाई दाना, चिरौंजी दाना,
बिक रहा है उसको भी शक्कर से बनाया जा रहा है। किससे बनाया जा रहा है? शक्कर से। यदि भगवान को प्रसाद नहीं लगेगा, भगवान नहीं होंगे तो प्रसाद किसको प्रसाद नहीं होगा तो बिक्री नहीं होगी, बिक्री नहीं होगी तो उन लोगों का रोजगार छिन जाएगा। जो व्यक्ति क्या है? रोजगार है। तो एक बात ध्यान से समझना, है ना, ईश्वर है या नहीं है ये हमें पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि जो चीजें हैं वो सात्विक है, प्रत्यक्ष है, और जो चीजें बनाई गई है उनका भी कहीं ना कहीं क्या है? लोगों को उनसे क्या मिल रहा है? फायदा मिल रहा है, लाभ मिल रहा है। इसीलिए हमें लगता है ये चीजें बनाई गई है। एक बात बताओ, क्या चांद देवता को करवा चाहिए है? अब मिट्टी का करवा चाहिए है, उसमें 7 प्रकार का मिठाई डालना है। अरे एक प्रकार का डाल दो, शक्कर भर दो। नहीं, शक्कर नहीं भरा जाएगा। तांबे का, पीतल का, उसमें लुटिया ही चाहिए, चुंगा लगा हुआ लुटिया, धुतूरा लगा हुआ, है ना। ये अर्थव्यवस्था को व्यक्त करता है। आप समझो, प्रत्येक व्यक्ति 140 करोड़ जनता है ना। तो जो पुराने लोग हैं वो तो लुटिया ले लेके बैठे हैं, वो भी नई लुटिया खरीद के लाएंगे। जो नए लोग आ रहे हैं वो नई लुटिया खरीदेंगे, वो तो और आधा किलो का लुटिया खरीदेंगे। एक लुटिया 750-800 रुपए की आ रही है, उसका भी खरीदा जाएगा, मिट्टी का भी खरीदा जाएगा। तो मिट्टी का जब खरीदा जाएगा तभी मिट्टी के जो कुम्भकार प्रजाति है, जाति हमारे यहाँ की कुम्हार जाति, तभी तो वो बनाएंगे। और जब बिकेगा नहीं तो बनाएंगे कहां से? और जब बनाएंगे नहीं तो उनका अर्थव्यवस्था कैसे चलेगा? इसलिए सभी को एक दूसरे से कनेक्ट करके रखने के लिए सारी चीजें क्या हो गई हैं? बनाई। आप देखो, तीज त्योहार में फुलहारा घाला जाता है। फुलहारा हमारे यहाँ शंकर जी के ऊपर झूला जाता है। फुलहारा कौन बनाता है? माली। मालिये का है फुलहारा बना रहा है, और कोई बना ले। ये एक सोची समझी पूरी हमारा सामाजिक सिस्टम है, सोचा समझा सामाजिक, कि सबका भला हो इसमें, है ना। एक बात बताओ, शादी में गांठ बांधने नौने का है आएगी, और कोई गांठ बांध सकता है? नहीं, क्योंकि उससे जो प्रॉफिट हो वो किसको होगा? नाऊ को हो, नौन को होगा। पत्तल देने, दोना देने वही क्यों आएंगे? क्योंकि उनका उस टाइम पे काम था। ये प्राचीन काल में काम के आधार पर बटा था। खैर, हम लोगों ने जातियों के आधार पर उसको क्या कर लिया? बांट लिया। वो हमारी गलती थी, हमारे समाज की गलती थी। लेकिन जो सामाजिक सिस्टम बनाया गया था वो कर्मों के हिसाब से बनाया गया था। किसके हिसाब से? जिसका जो कर्म होगा। जैसे जो छत्र छाया कर रहा है समाज की, उसको छत्री कहा गया। क्या कहा गया? छत्री कहा गया। जो ज्ञानी है, जिसको ब्रह्म है, ब्राह्मण, ब्रह्म से निकला, जिसको ज्ञान है वो क्या होगा? ब्राह्मण वर्ग में रखा जाएगा। जो कर्मचारी वर्ग का प्राणी होगा वो शूद्र उसको कहा जाएगा। जो व्यापार वाणिज्य करेगा वो क्या होगा? क्या होगा? वैश्य होगा। क्या होगा? वैश्य। ये आपको लगता है कि ये जाति व्यवस्था है? ये कर्मों के हिसाब से बांट दिया गया। जो जिसने काम ले लिया उसी को उसी काम में क्या कर दिया गया? रख दिया गया। खैर, हम इस पर बात नहीं करना चाह, हम इतना कहना चाह रहे हैं कि आज की जो लप झप की लाइटें हैं, है ना, हम कृपया इसका प्रयोग ना करें। कम से कम इस दिवाली हम लोग 20 ठो दिया खरीदते हैं और ऐसे लोगों से मोल भाव ना करें कम से कम। आगे समझ में, है ना। पिछले साल हम जो है यही सब माइंड में जो है चलता रहा। पिछले साल हम जो है आए वो बेचने वाले, हमें जरूरत नहीं था दिया का, फिर भी हमने क्या करा? दूसरी बार दिया लिया, तीसरी बार दिया लिया, गुल्लक ले आए उसी की मिट्टी का, वो बेच रहा था वहीं पर रखी हुई। अगरबत्ती खोसने वाला किसका? मिट्टी का। और वो बड़ा डिजाइन वाला दिया 50 रुपए का, वो भी किसका? मिट्टी का। कभी कभी चीजें ऐसे ही खरीद ली जाती हैं। आगे समझ में। तो आप लोग भी देखो, अब जाते हैं कई बार, देखे नहीं सर, ना महिलाओं को ज्यादा आदत होता है, भैया 5 रुपए कम नहीं होगा। आप लोग ज्यादा बार्गेन करते हैं। लड़का इस मामले में बहुत दिलेर होता है ना। कोई बात नहीं, रख लो 5 रुपए। और सब लोग ध्यान दें, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, महिला वर्ग चाहे पुरुष वर्ग, सबके लिए हम ये कहना चाह रहे हैं, देखो, है ना, सबका। लेकिन वास्तव में सुनते सब है, करते सब है, जानते सब हो आप लोग, लेकिन करते नहीं हो। यहां पर सब ज्ञानी है। हम ज्ञान देने नहीं आए, हम ज्ञान नहीं दे रहे, हम वास्तविकता पर बात कर रहे हैं। आपको यदि 20 दिया का जरूरत है तो इस बार आप 10 दिया और एक्स्ट्रा ले लेना, है ना। यदि वो कहीं आपको 20 रुपए का कोई बेच रहा है, कोई 25 रुपए का बेच रहा है, तो आप 25 रुपए का खरीद लेना, 5 रुपए एक्स्ट्रा दे देना ना। उसकी खुशी का क्या नहीं रहेगा अंदाजा। अभी ये लाइटों वालों की दुकानों को जाओगे ना, बोले भैया कितने का सुनाएगा? 500 रुपए की झालर है। बोले कम कर दो, कम नहीं होगा। आप 500 की चीज खरीदते हो, 500 रुपया कम नहीं कर रहा है, और आप 20 रुपए की चीज खरीद रहे हैं, फिर भी उससे कह रहे हैं भैया 5 रुपए क्या कर दो? कम कर दो। ये मनुष्यता नहीं है। आगे समझ में। कभी कभी ऐसे ही चीजें खरीद ली जाती हैं, और आप भी खरीदना, और ऐसे लोगों से खरीदना जो वास्तव में खरीदने लायक है, जो ये लगाए हैं, फुटपाथ पर लगाए हैं। आगे समझ में। चीनी मिट्टी के बना करके जो बेचे जा रहे हैं मार्केट पे, पैकेट में आ रहे हैं बन बन के, वो मत खरीदे। देसी लोगों से यहाँ पर खरीदे जो फुटपाथ पर बेचते हैं रख के। आगे समझ में।
आप 10 रुपए एक्स्ट्रा कर देंगे उनके लिए तो आपका कुछ ना बिगड़ जाएगा, लेकिन यदि उनके लिए आप 10 कर देंगे तो उनका बहुत बड़ा भला हो जाएगा, क्योंकि सब लोग थोड़ा थोड़ा सहयोग करेंगे ना तो बहुत ज्यादा हो जाता है। आगे समझ में है ना। तो हम सब लोग प्रण लेते हैं कि इस दीपावली हम कोई भी लप जप वाली लाइटें नहीं खरीदेंगे और हम लोग बढ़िया देसी दिए का सब लोग प्रयोग करेंगे। यदि 20 दिया लग रहा है तो घर वालों को बताए बिना ही हम लोग 5 दिया और एक्स्ट्रा अपनी तरफ से चलाएंगे और 5 रुपए उनको एक्स्ट्रा देकर आएंगे। करेंगे इतना सब लोग? बोलो बोलो। चलो सबको हैप्पी दिवाली और हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। ठीक है चलो। नहीं तो क्या लग रहा है, छोड़ देंगे सर?